श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा श्री घनश्याम दास जी के घर पर दिनांक 26 दिसंबर 1956 को रविवार प्रातः 8 बजे दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 38। विषय नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और भगवान राम को हृदय में याद करके उस माफिक व्यवहार करना चाहिए। हम सामने वाले को पहले उसकी अच्छी बातें कहकर उत्साहित करते हैं। सबको इसी प्रकार करना चाहिए। मोहनलाल पटवारी ने मुझे कई बार पूछा, मौका नहीं लगा। वह वाणी से कहता है, मन से भी कुछ बात है। वह कहता है कि आप सेवा कार्य में मेरे रुपए कम लगाते हो। हम कहते हैं कि आगे में विशेष ध्यान रख सकते हैं। यह वाणी से कही हुई बात है तो अंगुली पकड़कर कलाई पकड़ते हैं। व्यवहार सुधारना चाहता है, खुद कहता है कि माता दीन का व्यवहार और भाव ठीक है। भानुलाल का व्यवहार और भाव ठीक है। खराब यह है कि यह अपना व्यवहार सुधारना तो चाहता है, किंतु हम जैसा चाहते हैं उस दृष्टि से रुपए में 2 आना भी नहीं है। 3 से व्यवहार बढ़ता है। जुलाहा से, व्यापारी से और कंपटीशन करने वालों से। दोषों का सुधार नरक से बचना है। सुधार मात्र से मुक्ति नहीं है। ऐसा करने से नरक के गड्ढे से बच गए। प्रथम लोभ का त्याग, ईर्ष्या का त्याग और क्रोध का त्याग। अपनी दृष्टि में उनका व्यवहार नीति विरुद्ध दिखता है। यह वास्तव में वैसा होता है तो क्रोध आ जाता है। हमको बर्दाश्त करना चाहिए, इससे नरक से बचते हैं। उसको शिक्षा देने के लिए अपना व्यवहार ऊंचे दर्जे का करके दिखा देना चाहिए। युधिष्ठिर का व्यवहार कितना ऊंचा था और दुर्योधन का कितना नीचा था, किंतु एक बार तो युधिष्ठिर के व्यवहार का दुर्योधन पर भी असर पड़ा। यह अनुकरण करना चाहिए। बाजार तेज हो जावे तो माल बेचने वाले से कह देना चाहिए कि अभी तेजी के रुख का समाचार है और हम आपकी वस्तु लेना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, बेचो या नहीं। बाजार मंदा हो जावे तो माल खरीदने वाले को कह देना चाहिए कि बाजार में मंदी का रुख है, आपकी मर्जी है, लेओ या नहीं लेओ। दूसरे व्यापारी का कोई जुलाहा अपने पास आवे तो उसके बारे में उस व्यापारी से पूछ लेना चाहिए कि उस जुलाहे की तरफ आपका सूद तो बाकी नहीं है ना। व्यापारी आवे तो उस जुलाहे के बाबत पूछ लेना चाहिए कि आपके उसमें रुपए तो बाकी नहीं है ना। आप कहते हो कि हम आपका काम समझते हैं, किंतु हमारे कहे अनुसार तो करते नहीं हो।
तब आपने हमारा काम कहाँ समझा, केवल वाणी से कहते हो। आपका मन आपको धोखा देता है। आपके मन में यदि यह बात होवे कि हमारा व्यवहार आपके संतोषजनक है, तो आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। आप यदि यह नहीं मानते हो कि हम पाखंडी हैं, तो आपको सुधारना चाहिए। जुलाहों की अधिक सेवा किस प्रकार करें, इसमें उदारता का व्यवहार कर सकते हो। इसी प्रकार अपने व्यापारी को भी कम भाव में माल दो तो अच्छी बात है। अपने को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरों पर भी अपना असर पड़े। किसी का उपकार करके उपकार नहीं समझना, अपितु कर्तव्य समझना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि दुकान भगवान की है, हमें कम से कम लाभ करना है। यदि हमारी बात मानो कि सत्य व्यवहार हो, कपट नहीं हो, तो हम बहुत राजी हैं। इससे भी ऊंचे दर्जे का व्यवहार है सबके साथ में समान व्यवहार करना, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पक्षपात नहीं करना, सच्चाई का व्यवहार करना, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की चोरी नहीं करनी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, अपने से कंपटीशन करने वालों से भी सच्ची बात करनी, छिपाव नहीं करना, स्वार्थ का त्याग करना, ममता का त्याग करना, लोभ की बू दुर्गंध नहीं आ जावे। रुपए इकट्ठा करके भगवान के रुपए भगवान के काम में लगाने हैं, तो आप लगाने वाले कौन? आपके हृदय में भगवान जिस तरह से प्रेरणा करें उसी प्रकार करना। नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और भगवान राम को हृदय में याद करके उस माफिक व्यवहार करना चाहिए। रुपए शरीर का आराम, मान, बड़ाई इत्यादि का स्वार्थ नहीं आ जावे। मान बढ़ाई का जो सुख है वह लाभ तो यहाँ ही ले लिया, हमें तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस व्यवहार को देखकर महात्मा ईश्वर खुश होवे तो उनको कहें कि हम तो व्यवहार उच्च कोटि का चाहते हैं, कमी की पूर्ति आपको कर देनी चाहिए। अपने व्यवहार में सदा कमी ही समझनी चाहिए। कब तक? जब तक कि व्यवहार के दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण नहीं होवे। उस अन्न में यह ताकत आ जावे कि एक मुट्ठी चना भी कोई खा लेवे तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जावे। उस व्यापार को दूसरा आदमी देखे तो उसके मन में भी आवे कि हम भी ऐसा ही करें। आपके व्यवहार से जुलाहों का सुधार हो जाए। जो आदमी आपके यहाँ से कपड़ा ले जावे उन पहनने वालों का जीवन बदल जाए। रुपए उधार लेते हैं उसका भी भाव बदल जाए। किसी भी प्रकार अपना संबंध जुड़ जावे तो उन पर भी अपने व्यवहार की, अपने बर्ताव की छाप पड़े, वे भी वैसे बनने लग जाएं। तब अपना व्यवहार उच्च कोटि का समझना चाहिए। इससे भी उच्च कोटि की बात, भगवान आपको पावर दे देवे। भगवान पावर दे देवे
तो उन्हें जीवों के उद्धार के लिए खुद नहीं आना पड़े। संसार में ऐसे मनुष्य हुए हैं जिनके द्वारा लाखों करोड़ों का उद्धार हुआ है। ऐसी स्थिति बन सकती है जैसे तुलाधार वैश्य की कथा महाभारत शांति पर्व अध्याय 261 में आई है, और नंद भद्र की कथा स्कंद पुराण माहेश्वर खंड के अंतर्गत कुमारिका खंड में अध्याय 40-41 में आई है। तुलाधार वैश्य, नंद भद्र आदि बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तुलाधार व्यापार के द्वारा परम धाम को चले गए। उनका व्यवहार इतना उच्च कोटि का नहीं था कि उनके साथ व्यवहार करने वालों की मुक्ति हो गई हो। असर तो अच्छा पड़ा होगा, किंतु यह बात नहीं है कि उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श से उद्धार हो गया हो। बहुत से इतिहासों में ऐसे राजाओं की कथाएं आती हैं कि उनके पास आने वालों को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। इससे भी बढ़कर एक राजा भगवान के धाम में जा रहा था कि रास्ते में नरक पड़ा, तो उन नरकीय जीवों का भी कल्याण कर दिया। इससे भी बढ़कर वे हुए कि जब तक वे रहे तब तक उनकी भक्ति के प्रभाव से पृथ्वी भर के मनुष्यों का कल्याण होता रहा। जैसे राजा कीर्तिमान की 10,000 वर्ष की आयु थी, ऐसी बात सदा भी कायम रह सकती है। मनुष्यों का और अन्य जीवों का भी तो हो सकता है। भगवान तो असंभव को संभव कर सकते हैं, किंतु भगवान के हृदय को बदलने वाला भी तो होना चाहिए। एक भक्त की कथा कहा करते हैं, सबका उद्धार कर देने की बात ऐसा हो तो सकता है, नहीं हुआ तो क्या, हमारा उद्धार नहीं हुआ, यह मूर्खता का घोतक है। और अब भी उद्धार नहीं होगा तो दुगनी मूर्खता होगी, पछताना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावे सिर, धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मन के प्रतिकूल कार्य में उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। कोई घटना प्राप्त होने पर उस समय लोभ आ जाता है, मन में काम आ जाता है। अनुकूलता एवं प्रतिकूलता ये दो वृत्तियां हो जाती हैं। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। इनकी जड़ उखाड़ देनी चाहिए और भगवान की लीला को देखकर मुग्ध होते रहना चाहिए। इससे भी ऊंची बात यह है कि ये बातें करने की जरूरत ही नहीं, स्वतः होनी चाहिए। भगवान स्वयं करा ले। परमात्मा की कृपा से सुगम है, कठिन नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। लड़के के द्वारा माता पिता की अनुकूलता में ही अनुकूलता मान लेने पर उसमें समता आ जाती है, राग द्वेष का नाश हो जाता है। स्त्री, लड़का, शिष्य, सेवक सबके लिए यही बात है। जहाँ समता है वहाँ भगवान है। गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिंस्मं ब्रह्मा
तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः, अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर एवं मान्यता के अनुकूल प्रतिकूल जो घटना हो उसे भगवान का विधान मानना चाहिए। भगवान करते हैं या करवाते हैं, उनको देख देख कर मुग्ध होना चाहिए। जड़ चेतन पदार्थ मात्र को भगवान का स्वरूप और क्रिया मात्र को भगवान की लीला समझना चाहिए। ये सब बातें भगवान की कृपा से होती हैं और भगवान की कृपा हम पर है ही, यह मान लेना चाहिए। जो मान लेता है वह लाभ उठा लेता है। सब भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा मान लें तो हमारे लिए सब भगवान के स्वरूप हैं। अपने पर बड़ी भारी कृपा हुई कि मनुष्य का शरीर मिला। जल्दी कल्याण होने वाले कलयुग में और अध्यात्म प्रधान भारत में जन्म मिला। इसमें भी गीता जैसे शास्त्र सस्ते मूल्य में मिलते हैं और समय समय पर भगवान की चर्चा मिल जाती है। अब परम लाभ उठा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने व्यापार से संबंध हो जावे तो उसका कल्याण हो जावे, यह हमारे से ऊंचा बनने की बात है। मैं सूते का काम करता था। यदि बाजार गिर गया, उस समय बाहर गांव से कोई लेने वाला आता तो कह देता था कि बाजार गिर गया है, कम माल लेना चाहिए। इस समय से 2 महीना पहले दिवाली पर सूत का भाव 18 रुपए 12 आना था। रुई का भाव गिर गया। यह नीति कायम करने का विचार है कि 1 सप्ताह में 4 आने घटा देवें तो लेने वाले को बतला दिया कि 4 सप्ताह में 1 रुपया घटेगा। इस पर भी वह ले जावे तो अपने को दोष नहीं देवे। प्रधान बात काम करने वालों पर निर्भर करती है। गीता प्रेस के मालिक तो हम है ही, किंतु यदि कोई हमारी सम्मति नहीं मानकर अपनी बुद्धि से ही काम करे तो हम लड़ाई करके भी उसको मना किस तरह कर सकते हैं। वह कभी हमको हमारे कहे अनुसार काम करने में अड़चन दिखा देता है तो हम चुप हो जाते हैं। इस घोर कलिकाल में सरकारी कानून में रहकर काम कर लेवे उसको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ यदि कोई उदारता एवं त्याग का व्यवहार भी करे तो और धन्यवाद दें, तथा करना नहीं पड़े स्वतः होवे तो और धन्यवाद देते हैं। कठिन क्या है, किंतु कठिन मान रखा है। हम पीछे हट जाते हैं, क्या करें। बात तो उन लोगों को हमारी माननी चाहिए, किंतु हम उन लोगों की बात मानते हैं। घनश्याम जी, बजरंग बाबू, सुखदेव जी, गंगा बाबू आदि की आप लोग काम में नहीं लाओ तो हम हाँ में हाँ कर देते हैं। भगवान के बल पर कमजोरी दूर करनी चाहिए। काम तो हुआ ही पड़ा है, केवल बहादुरी हम लोगों को मिलनी है। जिनके सिर पर ईश्वर का हाथ है उनके लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए कठिन हो
तो हम लोगों के लिए कठिन होवे, लेकिन अपने सिर पर से ईश्वर का हाथ हटा कर करें तब तो असंभव है। यह बात ठीक है, फिर भी भगवान पर लांछन लगाते हैं जबरदस्ती करके। एक महात्मा के जिम्मे होकर काम करें तो सुधार हुआ पड़ा है। घर के एक अच्छे आदमी के जिम्मे होकर काम करें तो सुधार हो सकता है। फिर गीता प्रेस एवं गीता प्रेस से संबंधित काम तो ऊंचे दर्जे का है ही, अतः सुधार हुआ पड़ा है। किस ढंग से करें? आप लोगों की मदद न मिलने के कारण हमारे में कमजोरी आ जाती है। करने का प्रकार, स्वर्गाश्रम में साग तरकारी का पैसा बतला दिया। साग ले जाओ, पैसे दे जाओ। यह और ऊंचे दर्जे की चीज है कि फालतू आदमी ही नहीं रहे। साग तरकारी, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, दूध, अनाज जो मांगे उसको तोल कर दे देवे। भाव पूछे तो बता देवे, पैसे देवे तो ले ले, नहीं तो भगवान का भंडारा कर देवे। उसमें जो घाटा लगे उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? उसमें कमी रहे ही नहीं, क्योंकि ये वह भगवान का भंडार है। सामूहिक काम में मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, व्यक्तिगत में नहीं। इससे आगे मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, भाव ही प्रधान है। ये बातें ही इतनी प्यारी लगती हैं। यदि काम में लाओ तो कितना अच्छा लगे, जीवन बदल जावे। पुस्तकों में पढ़ते हैं कि तुलाधार के सैकड़ों हजारों आदमियों की माल लेने की भीड़ रहा करती थी। आजकल भी भीड़ रहती है, किंतु उस भीड़ में दुकानदार का महत्व नहीं है, सरकार का महत्व है। उस भीड़ में और इस भीड़ में रात दिन का फर्क है। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दान देने वालों की भीड़ लगी थी, वह देखने लायक थी। अश्वमेध यज्ञ में दान लेने वालों की भीड़ लगी थी, जो जितना मांगे उससे 10 गुना देना। वहां पर नेवले का आना, उसका आधा शरीर सोने का होना, वह कथा सुनाई। सत्संग के अमूल्य वचन। भगवान से मिलने की इच्छा हो तो भगवान के लिए तल्लीन हो जाओ। भगवान की लगन लग जावे तो सब समय भगवान का भजन होने लग जावे। परमात्मा के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन करे ही नहीं। भगवान के चिंतन स्मरण में ही लगा रहे। त्रिलोकी का दान भगवान के क्षण भर के भी ध्यान के बराबर नहीं है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।